हेलो फ्रेंड्स, मैं सी कनिका गोयल आपका आपके इस चैनल टैक्स कोच में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं लेके आई हूँ वीडियो, वो है हमारे जो 1 अगस्त 2022 से GSTR 1 और GSTR 3B में कुछ चेंजेस इन्होंने करे हैं। वो पहले से ही चेंजेस नोटिफाइड थे, बट उनकी एप्लीकेबिलिटी फेज वाइज करनी थी GSTR 1 के अंदर HSN की रिगार्डिंग। तो वो हमारी 1 अगस्त 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगी, यानी कि जब आप जुलाई की रिटर्न फाइल करेंगे GSTR 1, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और 3B की भी उन्होंने नोटिफिकेशन इशू करी थी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के रिगार्डिंग, कि उनके लिए हमने न्यू टेबल इंट्रोड्यूस करी है। तो वो 1 अगस्त 2022 से उस चीज़ को ले आएंगे। उसके लिए अब उन्होंने पूरा बोल दिया है। देखिए, एडवाइजरी इशू है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इस टाइम GST के पोर्टल पे हूँ। यहाँ पे इन्होंने 20/7/2022 को दो यहाँ पे एडवाइजरी इशू करी है। एक तो फर्स्ट आप जैसे पढ़ेंगे, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेबल 3.1.1 इन GSTR 3B फॉर रिपोर्टिंग सप्लाईज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। और दूसरी क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ द HSN कोड्स इन द GSTR 1। ठीक है, अब जैसे मैं पहले GSTR 1 वाले में आप पढ़ लेते हैं। देखिए, अब इसके अंदर क्या लिखा है, बाय द नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 15 अक्टूबर 2020, इट इज मैंडेटरी फॉर द टैक्स पेयर टू रिपोर्ट मिनिमम 4 डिजिट और द 6 डिजिट ऑफ द HSN कोड इन टेबल 12 of GSTR 1 on the basis of their aggregate annual turnover in the preceding financial year. To facilitate the taxpayers, these changes are being implemented in a phase-wise manner on a GST portal. For detailed advisory, यहाँ पे मैं क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने अभी लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले। उस वीडियो में हमने जितने भी लोगों को अपने GST में चेंजेस लाने थे, कि छोटे छोटे हम ये चेंजेस कर रहे हैं ताकि वो आप लोगों के लिए, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए इजी हो जाए चीजें। उनमें एक हमने पढ़ा था HSN कोड के बारे में, मैंने बताया था। अब वो जो HSN कोड के बारे में है, वो इन्होंने कहा है कि हमने बोला था HSN कोड हम मैंडेटरी कर देंगे डालना, 4 डिजिट 6 डिजिट, ऐसे करते करते मैं पूरा 86 तक ये लाएंगे। और ये मैंडेट कर दिया था, फेज वाइज ही चलेंगे, ताकि क्योंकि एक साथ चीजें होने में कई बार मुश्किल होती है, तो उन्होंने कहा था हम 4 फेजेस लाएंगे। और उसमें भी जो हमारा फेज 1 है, उसमें पार्ट 2 है। जो फर्स्ट पार्ट था, वो तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हो चुका था, पहली 1 अप्रैल 2022 से ही हमारा एप्लीकेबल था। लेकिन अब इन्होंने जो पार्ट 2 है फेज 1 का, वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है। ठीक है, मैडे नोटिफिकेशन ये तो हमने पूरा कर दिया। नोटिफिकेशन पूरी आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे, टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर, दीज चेंजेस आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज वाइज मैनर ऑन द GST पोर्टल एज बिलो। Taxpayer with the aggregate annual turnover of up to rupees 5 crore, taxpayer with the aggregate annual turnover of more than 5 crore। फेज 1 पार्ट 1 इम्प्लीमेंटेड था, उसमें क्या करना था, टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटली, जो हमारे अप टू 5 करोड़ वाले थे, उन्हें 2 डिजिट का HSN कोड मैंडेटली मेंशन करना होता था। मैनुअल यूजर एंट्री इज अलाउड फॉर द एंटरिंग HSN और द डिस्क्रिप्शन एंड वार्निंग और द अलर्ट मैसेज शैल बी शोन इन केस ऑफ मैनुअल HSN के ऊपर आपका क्या कहते हैं, एक वार्निंग मैसेज आ जाता था। हाउएवर टैक्स पेयर विल बी एबल टू फाइल GSTR 1 आफ्टर मैनुअल एंट्री, और वो GSTR 1 मैनुअल एंट्री के बाद भी फाइल कर सकते थे। ठीक है, अब भी फेज 2 में उन्हें ये सब चीजें करनी होंगी, बट अब मोर देन 5 करोड़ वालों के लिए कुछ चीजें चेंज कर दी है। क्या करिए, पहले जो मोर देन 5 करोड़ वाले थे फेज 1 में, उनसे कहा था आपको 4 डिजिट का HSN मैंडेटली डालना होगा, मैनुअल यूजर एंट्री अलाउड है, आप डाल सकते हो। और अगर आपका HSN करेक्ट नहीं होगा तो एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा इनकरेक्ट HSN कोड का। हाउएवर टैक्स पेयर, लेकिन वो तब भी GSTR 1 आफ्टर मैनुअल एंट्री वो फाइल कर पाते थे। अब पार्ट 2 में उन्होंने बोल दिया अब आपको 4 डिजिट की जगह 6 डिजिट का HSN कोड डालना मैंडेटरी होगा, और बाकी की सारी अदर कंडीशन दोनों, ये दोनों है, ये हमारी सेम है, यानी कि आप मैनुअल भी डाल सकते हो। ये जो मैनु वार्निंग की बात हम कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, हमने GST का रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसमें हमें 5 HSN कोड डालने होते हैं या SAC कोड डालने होते हैं। वो हम क्या करते हैं, SAC टैक्स पेयर वो 5 डाल दिए। अब उसके अलावा अगर आप कोई HSN कोड तो उसका यूज कर रहे होते हैं, तो वो आपका वार्निंग अलर्ट देता है कि आपके तो उसमें इसमें है ही नहीं। बट कई लोग उसको तब भी अवॉइड करते हैं और वो तब भी रिटर्न फाइल हो जाती है। बट ये चीजों को करेक्शन करने के लिए ही ये लाया गया है।
अब ये बात आगे क्या करते हैं, पार्ट 1 ऑफ फेज 1 हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड, जैसे मैंने बताया था 1 अप्रैल 2022 से वो इम्प्लीमेंट हो चुका था एंड इज करंटली लाइव ऑन द जीएसटी पोर्टल। फ्रॉम 1 August 2022 part 2 of phase 1 would be implemented on the GST portal and the taxpayer will need to report the HSN in the table 12 of GSTR1 as per the below mentioned scheme। उन्हें ऐसे अपनी जो ऊपर हमने पढ़ा है ऐसे अब उन्हें अपनी टेबल में जो मोर देन 5 करोड़ वाले हैं उन्हें अब 6 डिजिट का मैंडेटली हो गया, और बाकी की जो कंडीशन थी आपकी मैनुअली आप उसे HSN में डिस्क्रिप्शन आप मैनुअली डाल सकते हैं, और क्या कहते हैं, और टैक्स पेयर ने अगर गलत कर दिया HSN तो वो हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं टू करेक्ट HSN वेयर देयर इज एन एरर एंड वार्निंग मैसेज शो। जब भी आपको एरर और वार्निंग मैसेज होगा हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना HSN ठीक कर लेंगे। तो अदर फेज विल बी इम्प्लीमेंटेड शॉर्टली और बाकी के और इम्प्लीमेंटेड हम कर देंगे। अब हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड एडवाइजरी की। सेकंड एडवाइजरी जैसे कि आप जानते हैं अभी नोटिफिकेशन इशू करी थी इन्होंने, साथ साथ नोटिफिकेशन एक साथ इशू करी थी। उनमें से ही एक नोटिफिकेशन इन्होंने बोला था जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी कि इकोनॉमिक्स सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए या जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उनके लिए जीएसटीआर 3B के अंदर हम एक न्यू टेबल इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा टेबल 3.1.1। उन्हें उसके अंदर अपनी डिटेल्स को शो करना होगा। फर्स्ट जो उसका पार्ट होगा 3.1.1 का उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स को अपनी सर्विसेज बतानी है, और जो सेकंड पार्ट होगा वो जो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस दी है उसकी डिटेल्स वहां पे उन्हें बतानी होगी। उसी के उन्होंने बोल दिया है कि ये अब हमारी अप्लाई हो गई है 1 अगस्त 2022 से। आप इस चीज को अपने 3B में अब एक न्यू टेबल को ऐड पाएंगे। चलिए देखते हैं। According to Section 9, Subsection 5 of the CGST Act 2017, electronic commerce operator is required to pay tax on a supply of certain services notified by the government, such as the passenger transport service, accommodation service, housekeeping service, restaurant service, etc. कई सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इस such services are supplied through the electronic commerce operator. For reporting of such supply, a new table 3.1.1 is being added in the GSTR 3B as per the notification 14/2022 dated 5th July 2022, wherein both the electronic commerce operator and the registered person can report their supply made under the section 9 subsection 5 respectively। अब हम इसकी एडवाइजरी भी देख लेते हैं। ये इसकी एडवाइजरी इन्होंने बोला एज पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये सेम वही बात बोल दी है, यहाँ तक की सेम बात है यहाँ पे क्या टेबल के अंदर है। डिटेल्स ऑफ सप्लाईज नोटिफाइड अंडर द सब सेक्शन 5 और सेक्शन 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन द आईजीएसटी एक्ट और द यूटीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट। क्या क्या होगा, फर्स्ट इसका पार्ट क्या है, टैक्सेबल सप्लाई विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे दी टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 9। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इस वाली टेबल में इस वाले ऊपर फर्स्ट वाला कॉलम है उसे यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। सेकंड वाला क्या है, टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन through the electronic commerce operator on which electronic commerce operator is required to pay the tax under subsection 5 of section 9। यहाँ पे उसने किसे देनी है, जो टैक्स है जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने सर्विस किससे ली है सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से सर्विस ली है और जिसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा, बट उसकी डिटेल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को यहाँ पे डिटेल उसे यहाँ पे 2 में देनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं टैक्सेबल वैल्यू बतानी है उसे टैक्स नहीं पे करना है, इसलिए आईजीएसटी सीजीएसटी एलजीएसटी यहाँ पे कॉलम ब्लैंक है। देखिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। इन्होंने बोला है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन फर्स्ट पार्ट, इसमें थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। And the applicable tax on such supply shall be paid by the electronic commerce operator in table 3.1.1 पार्ट 1 ऑफ जीएसटी 3B इन कैश ओनली नॉट बाय आईटीसी। और जो वो यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट में शो करेगा ना उससे उसे कैश में पे करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, जब उसकी पेमेंट टैक्स करेगा उसके लिए उसे आईटीसी का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी आपको। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज मेकिंग सप्लाई ऑफ सच सर्विस एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5
दो, as electronic commerce operator shall report such supply in table 3.1.1 part 2 and shall not include such supply in table 3.1 a। अब जो हमारी फर्स्ट आती है ना 3.1 ए, उसमें उसे इंक्लूड नहीं करनी, दोनों को, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी और इनको, क्योंकि फिर डबल आ जाएगा। आप 3.1 में अदर देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाली सर्विसेज को मेंशन करेंगे, बाकी की 3.1.1 टेबल में शो करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड सर्विसेज हैं। ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को जो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की तरह एज पर दी सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके सारी डिटेल्स से 3.1.1 में देनी है, 3.1 में उसकी कुछ भी डिटेल्स को उसे नहीं डालना है। ठीक है, और अब क्या बोले, the registered person is not required to pay tax on the such supply as the electronic commerce operator is liable to pay the tax on the such supply। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को से इसके ऊपर टैक्स देना होगा, आपको नहीं देना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना होगा। The table 3.1.1 in GSTR 3B will be made available on GST portal from 1st August 2022 से, ये आपको मिल जाएगी। अब ये इन्होंने चेंजेस क्यों लाए, क्या होता था, जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को इसके ऊपर जो पेमेंट करनी होती थी टैक्स की, वो थ्रू दी कैश करनी है, आप उसके लिए आईटीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, बट वो कंबाइंड हो जाती थी चीजें, और फिर उसमें चीजें ट्रेस अच्छे से नहीं हो पाती थी। दूसरा, कहीं कोई भी गलती ना रह जाए, इसके लिए भी उन्होंने इस चीज को एप्लीकेबल करा, दोनों पार्ट के लिए एप्लीकेबल करा, कि ताकि दोनों का मैचिंग हो सके बाद में आगे जाके। तो आपको अब जब अपनी 3B आप फाइल करेंगे, जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, तो आपको बहुत ध्यान से फाइल करनी होगी, क्योंकि ये चेंजेस बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हैं, और हो सकता है शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आए, बट ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर वीडियो को करिएगा, ताकि वो भी अपने 1 अगस्त 2022 से रिटर्न में जब फाइल करें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करें। थैंक यू वेरी मच।